हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे टेम्पररी स्टिचेस के बारे में। टेम्पररी स्टिचेस या अस्थायी टाँके, ये जो है 4 टाइप के होते हैं। इवन बास्टिंग स्टिच, अनइवन बास्टिंग स्टिच, डायगोनल स्टिच, थ्रेड मार्क या फिर टेलर टैक जिनको कि बोला जाता है। इवन बास्टिंग स्टिच कपड़े की आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों साइड से आपका जो टाँके की जो लेंथ होती है वो बराबर रखी जाती है, इसीलिए इसको इवन बास्टिंग स्टिच के नाम से जाना जाता है। अनइवन बास्टिंग स्टिच, इनमें जो है कपड़े की आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों साइड से टाँकों की जो लेंथ होती है वो एक जैसी नहीं होती है। एक साइड छोटी और दूसरी साइड बड़ी होती है, इसीलिए इनको अनइवन बास्टिंग स्टिच बोला जाता है। डायगोनल बास्टिंग स्टिच, जहाँ पर हमें 2 कच्चों की आवश्यकता साथ साथ में होती है वहीं पर डायगोनल स्टिच का यूज़ किया जाता है। ये भी जो है हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक है जिसमें जो है हॉरिजॉन्टल लाइन्स आपको दिखाई देती है, और जो दूसरी तरफ से जब हम करते हैं तो उसमें हमें वर्टिकल टाइप्स की लाइंस दिखाई देती हैं। देख सकते हैं आप दोनों साइड से। इसमें टाँका देखने में तो एक साइड से तिरछा ही नज़र आता है, लेकिन दूसरी साइड से चेंज नज़र आता है। फिर है थ्रेड मार्क्स या टेलर टैकिंग। इसमें जो है एक टाँका लूज़ और एक टाँका टाइट लिया जाता है, बैक स्टिच बनाया जाता है और बनने के बाद इस तरह से नज़र आता है। और जब बनने के बाद हम दोनों कपड़ों के लेयर को अलग अलग करने के बाद जब कट करते हैं बीच में से सीजर से, इस तरह से इसको अलग कर लेते हैं तो बीच में जो है ये धागे दिखाई देते हैं, लूज थ्रेड बीच में आ जाता है। उसके बाद इनको सीजर से काट देते हैं, जिस तरह से ये कपड़े की दोनों लेयर पर आपको थ्रेड्स के मार्क्स दिखाई देते हैं। ये जो आप कपड़े के मोटे लेयर पे या फिर ऊनी कपड़ों पे आप कर सकते हैं, या फिर ऐसे कपड़े जहाँ पर आप टेलर चॉक का यूज़ नहीं कर सकते या ट्रेसिंग व्हील का यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहीं पे इनका यूज़ किया जाता है। ये देखिए, इवन बास्टिंग स्टिच को बनाने का जो तरीका होता है, सिंगल थ्रेड का ही इनमें यूज़ किया जाता है और थ्रेड में नॉट लगाने के बाद बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें से जो है नीडल को कपड़े के नीचे फिर ऊपर साइड इस तरह से निकालते हुए टाँके की जो लेंथ है वो बराबर रखी जाती है और इस तरह से हम बनाते जाते हैं। इवन स्टिच को बनाना बहुत ही इजी है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी इजीली इसको बनाया जा रहा है। समान बास्टिंग में सभी सिलाइयाँ समान लंबाई की होती हैं। धागे की मदद से बराबर दूरी पर कपड़े के ऊपर तथा नीचे सिलाई लगाई जाती है और इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। अब बनाते हैं अनइवन बास्टिंग स्टिच या असमान बास्टिंग। इसमें जो सिलाई की लंबाई होती है वो तो समान होती है, परंतु टाँकों की जो बीच की दूरी होती है ना वो थोड़ी कम या ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको अनइवन बास्टिंग स्टिच बोलते हैं। आजकल बाज़ार में कई प्रकार के फैब्रिक ऐसे मिलते हैं जिनको सफलतापूर्वक सिलने के लिए हमें अस्थायी रूप से टेम्पररी कपड़े को संभालने की ज़रूरत होती है। जैसे नायलॉन फैब्रिक होते हैं, सिल्क फैब्रिक होते हैं। गारमेंट को सही प्रकार से फिनिश करने के लिए हेमिंग या तुरपाई वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है और बास्टिंग स्टिच की भी ज़रूरत हमको होती है। ये देखिए, अनइवन स्टिच में ये भी हमने इवन स्टिच की तरह ही बनाया है, बट इसमें क्या है, कपड़े की एक साइड में आपको टाँके की लंबाई ज़्यादा नज़र आएगी और दूसरी साइड में कम नज़र आती है। बस यही डिफ़रेंस है इन दोनों के बीच में। देख सकते हैं आप, और इसमें बड़ा और दूसरी साइड छोटा-सा। अब है डायगोनल स्टिच। डायगोनल स्टिच, जैसा कि नाम से ही आप देख सकते हो, ये तिरछे आकार में किया जाता है। डायगोनल स्टिच का यूज़ ज़्यादातर
पॉकेट के माउथ पे कर लेते हैं हम, वो बेल्ट की लाइनिंग को दबाने के लिए कर लेते हैं, या कोट का जो फ्रंट वाला भाग होता है वहाँ पर भी हम डायगोनल स्टिच को कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि जहाँ पर हमें 2 कच्चों की आवश्यकता साथ साथ होती है, वहीं पर हम डायगोनल स्टिच का एक ही बार में काम कर लेते हैं। 2-2 कच्चे ना करने के बजाय हम एक ही बार में एक ही कच्चे से दोनों चीज़ों को अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो हम डायगोनल स्टिच बना रहे हैं, इसमें जो है पीछे की साइड से जो स्टिचेस दिखेगा वो हमारा वर्टिकल लेंथ में दिखेगा। ये भी हम 2 प्रकार से बना सकते हैं, आपकी चॉइस, आप कैसा बनाना चाहते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से ऐसा और इसमें पीछे वर्टिकल थ्रेड दिखाई देता है। यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे, दूसरा वाला स्टार्ट करेंगे डायगोनल स्टिच बनाने का तरीका। थ्रेड को कट कर दो। चलिए अब दूसरा मेथड हम सीखते हैं कि उसको किस प्रकार से बनाते हैं। दूसरा मेथड में क्या होता है कि उसमें जो हमारी उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई देंगी आपको दोनों साइड में। ये देखिए, इस तरह से हम इसको स्टार्ट कर लेंगे और जितनी दूरी पर आपको बनाना है उतनी दूरी पर लेकर नीडल को निकालते चलेंगे दोनों साइड से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। डायगोनल बास्केट को भी बनाना बहुत ही ईजी है। इस तरह से बराबर दूरी पर टाँके लेते हुए बराबर गैप पर नीडल से बनाते जाएंगे और अटैच कर देंगे। ये देखें, देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर बंद कर देंगे। देखिए, यहाँ पर पहले हम बंद कर देते हैं। कट कर देंगे सीजर से। देखिए, ये जो डायगोनल स्टिच है इसमें एक साइड से वर्टिकल स्टिचेस दिख रहा है आपको, और दूसरी साइड जैसे हमने बनाया है उसमें आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई देंगे। तो आपकी चॉइस है, आप कैसे बनाना चाहते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं थ्रेड मार्क्स। थ्रेड मार्क्स का उपयोग हम उन कपड़ों पर करते हैं जहाँ पर आप चॉक या पेंसिल का निशान नहीं यूज़ करना चाहते हैं। बैक स्टिच करते हुए हम इसे बनाते हैं। इस सीम में टाँका जो है ढीला लिया जाता है, एक टाइट लिया जाता है, एक टाँका छोटा लिया जाता है, एक टाँका बड़ा लिया जाता है। इस प्रकार से हम थ्रेड मार्क्स को बनाते जाते हैं। ठीक है, एक बार टाँका लूज़ लेते हैं, एक बार ये टाँका जो है हम लूज़ लिया है, फिर हम इनको अब एक टाइट स्टिच लेंगे और फिर से एक लूज़ स्टिच लेंगे, और आपको ये बैक स्टिच से ही करना होता है। ये लूज़ स्टिच, इस प्रकार से हम थ्रेड मार्क्स को बनाते हुए जाते हैं। थ्रेड मार्क्स को भी बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होता है। पहले हम पूरा थ्रेड मार्क्स बना लेंगे। एक टाँका लूज़ लेते हुए और एक टाँका टाइट लेते हुए इस प्रकार से बनाते जाएंगे।
चलिए हम बंद कर देते हैं इनको भी। ये देखिए इस प्रकार से ये टाँका बन जाएगा। बाद में कपड़े की जो दोनों लेयर्स होती हैं उनको अलग करके कपड़े को ऑपोजिट डायरेक्शन में हम खींचते हैं, जिससे लूज़ थ्रेड जो है वो सेंटर में आ जाता है। इसके बाद कैंची से धागों को काट दिया जाता है, जिससे कपड़े के दोनों लेयर पर थ्रेड आ जाता है। इस प्रकार से आप इनका बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।